ये और ग्रीस इससे बाहर आना शुरू हो गई है। गियर वाली साइड का ही किट है, इसके अंदर लॉक होता है ये बड़ा सा, ये आप देख सकते हैं। यूँ ग्रीस इसमें दबा कर ज़रा गियर फिलिंग करेंगे। लेफ़्ट साइड पे एक्सल के साथ इसका बोल्ट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद खलील कादरी, फैसलाबाद पाकिस्तान से। जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये सुजुकी कल्टस है जो आप देख रहे हैं, और इसके फ्रंट एक्सल बूट, गोडा बूट, ड्राफ्ट शाफ्ट बूट या सीवी एक्सल बूट आप कह सकते हैं। जी ये गोडा बूट आप ख़ुद चेंज कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये सीपेज इसकी शुरू हो गई है और ग्रीस इससे बाहर आना शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं आप, हब के चारों तरफ ग्रीस आ रही है। तो ये बूट चारों जो हैं इसके, ये हम चेंज करेंगे। ये रबट जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर निशान आ जाते हैं, और फिर वहीं से ये बूट फटना शुरू हो जाते हैं। और जब बूट ये फट जाते हैं तो ग्रीस निकल जाती है इसकी। अगर ग्रीस निकले हुए आप ऐसे ही गाड़ी ड्राइव करते रहेंगे तो इसमें मिट्टी जाएगी, पानी जाएगा, और ये आपके किट जो है गोडे की ये वास कर जाएगी। अगर बाहर वाली किट वास करेगी तो कटाई पे करेगी, और अंदर वाली किट वास करेगी तो 70-80 का जब जाती है गाड़ी तो वहाँ पर फिर इसकी सीधे जाते हुए गाड़ी खींचने से आवाज़ आती है। तो इस तरह जब निशान आने शुरू हो जाएं और बूट फटने शुरू हो जाते हैं तो ये फौरी चेंज कर लेने चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि खोलना शुरू कर दिया मैंने, और इसका एक्सल का फ्रंट वाला नट 30 या 32 नंबर का होता है, किसी का 32 का होता है, किसी का 30 का होता है। और चिमटा वाल स्टड आर्म का, उसका नट जो है वो काबला आप खोल सकते हैं, खोल कर हब उतारें, और इस तरह ये आप पीछे खींचेंगे तो एक्सल बाहर आ जाएगा। और फिर इंजन की तरफ से भी आप इस तरह निकाल सकते हैं एक्सल। और इसी तरह ये दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं। लो आर्म वाल स्टार्ट का बोल्ट आप खोलेंगे तो हब से ये आप इसको अलग कर सकते हैं। बारी की मदद से आप इसको नीचे करेंगे और ये हब से अलग हो जाएगा। और फिर हब आपको थोड़ा सा बाहर खींचेंगे तो आपका एक्सल जो है वो हब से अलग हो जाएगा। आपके ये देखें, ये बाहर आ गया बड़े आराम से। और ये 2 बोल्ट खोलने हैं आपने और आपका एक्सल बाहर आ जाएगा। एक्सल जो गियर की तरफ लगा है वो उसका लॉक होता है, उसको आप बारी की मदद से आप उससे अलग करेंगे। और ये एक्सल बाहर आ गया, आप देख सकते हैं। ये बूट इसके ये निशान आ गए हैं इसके ऊपर। तो ये चारों बूट ही हम चेंज कर रहे हैं। एक बूट से ग्रीस निकल रही थी और बाकी अभी निशान हैं बाकी बूटों पे, लेकिन सेट ही चेंज कर देना चाहिए ताकि फिर 2-4 दिन के बाद दोबारा गाड़ी ना खोलनी पड़े। तो आप इस तरह इसके लॉक उतार कर बूट नीचे करेंगे आप। तो ये गियर वाली साइड का ही किट है, इसके अंदर लॉक होता है ये बड़ा सा, ये आप देख सकते हैं। ये गोल रिंग होता है, ये इसका लॉक है। और फिर इसकी किट लैदा हो जाती है, और उसके बाद फिर आप लॉक प्लासी की मदद से आप ये इसमें गोलियां होती हैं, ये किट है इसकी। तो इसको आप लैदा करके फिर आप बूट बाहर निकाल सकते हैं। और इसी तरह फिर फ्रंट वाली साइड का बूट जो है ये भी बैक साइड से निकलेगा। फ्रंट वाली किट उतारने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऐसे ही बैक निकल जाएगा। और इसी तरह ही फिर पहले फ्रंट वाला चढ़ेगा और फिर बाद में दूसरा। और इसको अच्छी तरह आप सफाई कर लें। सफाई करके न्यू ग्रीस इसमें दबा कर ज़रा प्रेस करके इसमें आप लगाएं ग्रीस, और न्यू बूट के अंदर भी थोड़ी सी लगा लें ताकि अगर थोड़ी बहुत लीक भी हो जाए, बूट अगर भरा हुआ हो ग्रीस से तो लीक होता है तो किट खाली नहीं होती। किट में थोड़ा बहुत ग्रीस रहता है, फिर वो जल्दी आवाज़ नहीं करती। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक लाजमी कर दिया करें, हौसला अफजाई होती है इससे। और आपको वीडियो के मतलब कोई भी सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं और मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लिया करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये दोस्तों हमारा दूसरा चैनल कार्बोरेटर है, आप उसको विज़िट कर सकते हैं। जी मैं कार्बोरेटर का काम करता हूँ, कार्बोरेटर स्पेशलिस्ट हूँ। किसी भी गाड़ी का कार्बोरेटर का मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं कार लैम्बोडोर करता हूँ फैसलाबाद में।
लैम्बोडोर किट भी बना कर देता हूँ और फिटिंग भी करके देता हूँ। अगर आपने कार लैम्बोडोर किट बनानी हो तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मैकेनिकल के मतलब कोई भी आपको कार के मतलब आपको कोई भी सवाल हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक उसका बेहतरीन जवाब दे सकूँ। जी दोस्तों, एक्सल बूट की फ़िटिंग जो है ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और ये बूट भी अच्छे वाले हैं। 500 का एक बूट है। ग्रीस जी 350-400 की ग्रीस है। और ग्रीस आप इसमें न्यू फिलिंग करें और क्लम्प अच्छे से इसका लॉक कर दें। और इसमें एक जेन्युइन क्लम्प भी आते हैं, वो अवेलेबल नहीं थे, मिले नहीं, वरना वो क्लम्प इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रेस करते हैं और अच्छे तरीके से लॉक होते हैं। ये उससे थोड़ा सा हल्के हैं क्रम्प, लेकिन ये भी आप अच्छे तरीके से इसको लॉक कर दें खींच के, तो ये भी बूट बहुत अच्छे से लॉक हो जाता है। तो ये एक एक्शन मुकम्मल हो गया है और दूसरा शुरू हो गया है। दूसरे के निकाले हैं किट और ये लॉक देख सकते हैं। और ये जो गोट है इसके ऊपर पहले वेल्डिंग हुआ था और वेल्डिंग इसको साफ़ करके फिर लॉक लगाया हुआ, उसका भी उसके ऊपर निशान है। जी ये फ्रंट वाला बूट फिटिंग हो चुका है और ये बैक गियर वाली साइड वाला हो रहा है और ये उसकी किट भी लग गई है। और इस तरह बूट लगाकर इसको अच्छे से लॉक करके ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक्सल तैयार हो गए। गियर की तरफ जो किट होती है, गियर में सील है, तो इस तरह आपने ऐ लगाना है उस पर ताकि सील कटे ना और बड़े आराम से फिटिंग हो जाए। और ये गियर में जरिए इसकी इस तरह चेक करके फिर आप इसको तली की मदद से इसको प्रेस करेंगे और ये एक्सल लॉक हो जाएगा। और फिर आप हब में इसको हब वर की जो सील है उस पर थोड़ी सी ग्रीस लगा लें आप, ताकि इसको पानी टच ना करे और हब के बैरंग भी फिर सही चल जाते हैं। और इस तरह आर्म फिट करके तो इसका बोल्ट लगा सकते हैं आप। तो ये साइड इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। और उसके बाद फिर एक्सल का बड़ा नट, उसको आप व्हील लगाने से पहले ही इसको टाइट कर लें। आप देख सकते हैं ये 14 नंबर का होता है और ये है 30 नंबर का। ये एक्सल का मेन बार वाला नट होता है, जिसको आपने व्हील लगाने से पहले ही इसको बड़ी गोटी से इसको टाइट कर लेना है। और इसी तरह दूसरी साइड है, ये ग्रीस जो निकली हुई थी चारों तरफ गाड़ी में लगी है, तो इसको आप अच्छे से साफ़ करके तो फिर इसी तरह ही यहाँ पर भी आपने ग्रीस लगा लें, क्योंकि ये झरी होती है इसके अंदर। ये राइट साइड में 2 हिस्सों में होता है और एक शाफ्ट के अंदर फिक्स होती है इंजन के साथ। तो ये जरी में आप ग्रीस लगा लेंगे तो नेक्स्ट टाइम फिर आसानी से खुल जाएगा। और इसको भी आपने इसी तरह प्रेस करना है और ये लॉक हो जाएगा। और हब में आप इसको बड़े आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। बारी की मदद से लो आर्म को आप यानी चिमटे को आप नीचे दबाएंगे थोड़ा सा, तो हब में इसका वास्टर्ड फिटिंग हो जाएगा। और ये हब में थोड़ा सा टाइट रहता है, हैमर की मदद से आप इसको प्रेस करेंगे और फिर 14 का बोल्ट इसको लगा देंगे, जो कि हाफ चूड़ी का होता है, और इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और इसके बाद फिर आप इसका बाहर वाला जो है, ये व्हील लगाने से पहले आपने एक्सल का इसका बड़ा नट 30 नंबर का जो है, ये इसको आपने टाइट कर देना है। ये गाड़ी मुकम्मल हो गई है। अभी हम गियर ऑयल फिलिंग करेंगे। लेफ़्ट साइड पे एक्सल के साथ इसका बोल्ट होता है, यही इसका गेज है। जब इसे ऑयल बाहर आना शुरू हो जाए तो गियर ऑयल पूरा हो जाता है। और ये हमने गियर ऑयल इसमें फिलिंग कर रहे हैं और इसमें 1.5 लीटर गियर ऑयल डलता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।